जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत अपने दूसरे प्रोनाउन के पार्ट ग्रामर पोर्शन में। हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं और कई सारे टॉपिक्स, तीन टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे प्रोनाउन चल रहा है। तो प्रोनाउन का आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और एक या दो पार्ट्स में आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। प्रोनाउन के बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग आएंगे रूल्स पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो या ना पूछा जाए। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो समझ में बहुत अच्छे से आएगा, बहुत आसानी से हम लोग पकड़ लेंगे एरर को, और हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब भी एग्ज़ाम में आपके मोर देन 2 प्रोनाउन हो, प्रोनाउन क्या होते हैं आप लोग जानते हैं ना, आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे वर्ड क्या है आपके प्रोनाउन है। और ये वर्ड यदि कहीं दिखते हैं आपको मोर देन 2, दो से ज़्यादा, दो या दो से अधिक दिखते हैं, तो 2 और मोर देन 2, इस रूल को आप लिखेंगे 2 और मोर देन 2। तो दो या दो से अधिक यदि प्रोनाउन मिलते हैं, तो यदि सेंटेंस का जो सेंस है वो अच्छा है, गुड सेंस है, तो फिर उनको किस क्रम में रखा जाए, फर्स्ट पहले, सेकंड पहले, थर्ड पहले, किसको पहले रखा जाए। तो गुड सेंस के लिए आपका क्या क्रम है, 2 3 1। और यदि बैड सेंस है, इसका अपोजिट हो जाए, बैड सेंस हो जाए, क्लोज रिलेशन हो जाए, कोई क्वालिटी बताई जाए, या फिर प्लूरल नंबर के पर्सन हो, सारे के सारे प्लूरल नंबर हो, या फिर क्वालिटी गुण बताया जाए, आपसी संबंध बताया जाए, और बैड सेंस बुरा सेंस हो, तो फिर किस में अरेंजिंग करेंगे आप, सीधे सीधे 1 2 3। तो 1 2 मतलब 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज़ लखन, है ना। तो 1 2 4 नहीं करना है, 1 2 3 करना है, और 2 3 1 करना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये रूल। अब इसमें वर्ब हमेशा कैसी लगेगी भैया, यदि एक से ज़्यादा आपका सब्जेक्ट होता है तो फिर क्या होती है, वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। तीसरी समस्या आती है इसमें पजेसिव क्या लगाया जाए, इसीलिए सारे के सारे रूल आपके एक साथ रखे गए और फिर इसके बाद में अभ्यास। तो पजेसिव आपके यदि फर्स्ट पर्सन हो, है ना, केवल इतना याद रखो, यदि फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड थर्ड हो, फर्स्ट के साथ सेकंड हो, फर्स्ट के साथ थर्ड हो, तो फिर पजेसिव क्या लगाएंगे आप, अवर का यूज़ करेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर क्या होगा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होगा, तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में आपको पजेसिव क्या लगाना है, योर लगाना है। बाकी यदि एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है, एक ही प्रोनाउन है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगता है। लेकिन यदि एक साथ कई हों और फर्स्ट पर्सन है तो अवर, और यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो योर। बस बेसिक सा रूल याद रखो और फटाक से एक्सरसाइज कर लो, ये रूल हमेशा के लिए आपके लिए कंप्लीट। चलो, तो पहला सेंटेंस है आपका, यू आई एंड ही हैव टू टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट, हमें अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए। नॉर्मल सेंस है। अब इसमें सेटिंग देखो कैसे लगी है, 2 फिर 1 फिर 3, तो सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है। 2 1 3 तो होता नहीं है, या तो 2 3 1 होता है, तो 1 2 3 होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए, क्योंकि गुड सेंस है। तो 2 3 1 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा आपका बीच में। यू ही एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट। तो वर्ब कैसी है, प्लूरल लगी है, पजेसिव कैसा है, अवर है, तो ये सेंटेंस आपका बाकी सही है, बस यहाँ पर एरर होगी, इसको आप सही कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ही यू एंड आई हैव मेड अ ब्लंडर इन द पार्टी। तो ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी गलती की है। तो ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक का प्रयोग नहीं करते हैं, रूल हमेशा याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो ही यू एंड आई, तो ये अरेंज कैसे लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, फिर 2 लगा हुआ है, फिर 1 लगा हुआ है। तो 3 2 1 में अरेंज है ये आपका। और सेंस कैसा है आपका, बुरा सेंस है, तो फिर 3 2 1 नहीं होगा, क्या होगा, 1 2 3 होगा। 1 2 3 होगा, मतलब आई यू एंड ही। फिर हैव सही है आपका, बाकी पजेसिव है नहीं, तो आपका सेंटेंस क्या है, इस अरेंज की प्रॉब्लम है, इसको आप सही कर लेंगे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द लीडर्स केम हेयर टू मीट मी एंड माई मेंटर। तो लीडर मतलब जो आपके नेता लोग आए मुझसे और मेरे मेंटर से मिलने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या है कि मिलने के लिए एक नॉर्मल सेंस है, तो फिर 2 3 1 की अरेंजिंग होगी। अरेंजिंग देखो यहाँ स्टार्टिंग में नहीं, अरेंजिंग कहाँ पे, यहाँ पे है। क्या अरेंजिंग है, मी मतलब फर्स्ट पर्सन और माई मेंटर मतलब थर्ड पर्सन। तो 1 3 की अरेंजिंग है, जबकि किस में होनी चाहिए, यहाँ पे 1 3 में नहीं, 2 3 1 में होनी चाहिए, है ना। नॉर्मल सेंस पे 2 3 1 और बैड सेंस पे 1 2 3।
तो पता चल गया ना आपका, ये अरेंजिंग नहीं होगी, अरेंजिंग क्या होगी 2 3 1, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। तो ये आप सही कर लेंगे, माई मेंटर एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ही एंड आई वांट टू एक्सप्रेस योर डिज़ायर टू बिकम पीओ। तो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो 2 3 1 की अरेंजिंग है, सेंटेंस नॉर्मल सेंस दे रहा है, सही है भाई, अरेंजिंग तो सही हो गई। वांट वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, सही है भाई। एक्सप्रेस योर डिज़ायर टू बिकम पीओ, योर मिल गई ना गलती। तो क्या है आपका, पजेसिव की गलती है, फर्स्ट पर्सन यदि होगा तो फिर योर नहीं लगेगा, हमेशा आवर ही लगेगा। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर इन द मीटिंग टुमारो। तो यू एंड आई सेकेंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। तो टेक पार्ट इन द मीटिंग, मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं, तो नॉर्मल सेंस है। अब यहाँ पर क्या है आपका कि अरेंजिंग तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, वर्ब की प्रॉब्लम है। वर्ब कैसी होगी, हमेशा प्लूरल होगी। तो यू एंड आई आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। पता चल गई ना एरर। नेक्स्ट है आपका, आई यू एंड ही हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो आई यू एंड ही 1 2 3 1 2 3 की अरेंजिंग की गई है, क्या सही है कि गलत है। तो 1 2 3 की अरेंजिंग बैड सेंस में होती थी, क्लोज रिलेशन में होती थी ना। तो हम लोग एक दूसरे को 10 सालों से जान रहे हैं, तो 10 सालों से एक लंबा रिलेशन है ना, क्लोज रिलेशन है। तो ये आपका सेंटेंस अरेंजिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 सही हो जाएगी। हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। एक क्या आपने पढ़ा था, ईच अदर और वन एंड अदर, नाउन में पढ़ा था ना। तो नाउन में पढ़ा था, प्रोनाउन में ही पढ़ा था। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, जबकि दो से ज़्यादा के लिए वन एंड अदर का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वन एंड अदर का प्रयोग होगा। यू वी एंड दे हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो यहाँ पे क्या आपकी अरेंजिंग देख लो, 2 1 3 2 1 3 में अरेंजिंग है। यू भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है। तो या तो 2 3 1 करो या फिर 1 2 3 करो। तो जब आपका क्या हो, सारे के सारे प्लूरल हो, तो फिर किस में अरेंजिंग करते हैं, 1 2 3 में करते हैं। तो यहाँ पर एरर है, और यदि इसे सही करना चाहो तो 1 2 3 मतलब वी यू एंड दे हैव फिनिश्ड आवर वर्क। सही है ना, आपको क्लियर हुए सारे रूल्स। तो रूल्स को अच्छे से समझेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, और चीज़ें क्या होंगी, हमें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के रूप में जब सेंटेंस में कोई वाक्य यूज़ किया जाए, कोई प्रोनाउन यूज़ किया जाए, तो कैसे क्या होगा, या रूल्स क्या बनते हैं आपके। तो बी वर्ब के पहले हमेशा कौन सा केस यूज़ होता है, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे ये आपको बताया जाएगा कि नॉमिनेटिव केस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो बी वर्ब क्या होती हैं आपकी, या फिर बी वर्ब के पहले भी और बी वर्ब के बाद भी। यहाँ जो एरो दिखाया गया बाद का दिखाया गया है, तो बी वर्ब के बाद में हमेशा क्या करेंगे आप, यदि कोई प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो कैसा होगा, नॉमिनेटिव केस। और बी वर्ब क्या होती हैं, लिखी हुई हैं आपकी, इज एम आर वॉज वर। तो ये आपकी बी वर्ब होती हैं, और बी वर्ब के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रखे हैं ना, जो संबंध बताते हैं, उनके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यदि किसी सेंटेंस में बी वर्ब के बाद में तो नॉमिनेटिव केस, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तो नॉमिनेटिव केस। प्रैक्टिस करते हैं। इफ़ आई वर हिम आई वुड वर्क हार्ड। तो क्या है आपका, वर, ये क्या है, बी वर्ब है। तो बी वर्ब के पहले तो देखो नॉमिनेटिव केस है ही है, बाद में भी नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। तो हिम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही। इफ़ आई वर ही आई वुड वर्क हार्ड। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज़ हर हु वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑफिसर। अब यहाँ पे क्या है आपका, पहली बात क्या है कि ये आपकी बी वर्ब है, और दूसरी बात ये हु क्या है आपका, रिलेटिव है। तो रिलेटिव के पहले और बी वर्ब के बाद में हमेशा क्या होता है आपका, नॉमिनेटिव का प्रयोग होता है। दोनों रूल फॉलो कर रहा है भैया, तो हर की जगह क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो इट इज़ शी हु वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज इट हर हु मेट मी यस्टरडे। अब ये आपका क्या क्वेश्चन बनना है, ये आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव टाइप का बनना है। वॉज इट हर हु मेट मी, या नॉर्मल सा सेंटेंस बनना है, वॉज इट हर हु मेट मी यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या है आपका, इट तो ठीक है भाई, इट तो इट ही रहता है, चाहे नॉमिनेटिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। हर का प्रयोग किया गया है आपका, जबकि ये रिलेटिव के पहले है। तो रिलेटिव के पहले तो फिर हर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन हो या फिर बी वर्ब हो, बी वर्ब के बाद में और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा क्या, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। अच्छे समझ में आएगा रूल दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना बिल्कुल भूलना मत, है ना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। वर्ब के बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में, या लेट के बाद में
हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट केस के जो प्रोनाउन है आपको पता होंगे, तो वर्ब, प्रीपोजिशन लेट या फिर बट एंड एक्सेप्ट। तो बट का प्रयोग, एक्सेप्ट का प्रयोग कभी प्रीपोजिशन की तरह किया जाए तो प्रीपोजिशन के बाद में किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करते हैं। और एक होता है आपका पार्टिसिपल और एक होता है जीरंड। ये हम लोग वर्ब में पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी इस टॉपिक में हम लोग एक बार क्लियर कर लेंगे। इसको पार्टिसिपल से पहले भी हमेशा ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर होगा, हमें अभी आगे इसी टॉपिक में लास्ट में क्लियर करेंगे और वर्ब में बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। रूल क्लियर हुए दोस्तों, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट यू एंड ही रन अवे। तो लेट के बाद क्या बताया गया, ऑब्जेक्टिव केस। यू तो यू ही रहता है, लेकिन ही क्या हो जाता है आपका, ही को चेंज कर देंगे। तो लेट यू एंड हिम रन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट आई ट्राई व्हाट कैन आई डू। तो लेट के बाद में क्या होता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस। इसको ना बदलने लगना भैया, है ना, कि उसको तुम बदलने लगो। लेट के बाद में जो यूज़ हो, तो लेट मी ट्राई व्हाट कैन आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट रोहित एंड आई साइन द पेपर। तो लेट रोहित एंड आई, तो यहाँ पे लेट के बाद में रोहित एंड आई साइन द पेपर। आई की जगह क्या करेंगे, मी का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो तो मोर देन टू वाला या टू या मोर देन टू वाले रूल भी याद रखना है ना। अरेंजिंग भी देख लेना, इसमें अरेंजिंग भी गलत होती कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर क्या है आपका, बिटवीन प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट केस। तो यू तो हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन आई को चेंज करेंगे मी। बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज़ इंटेलिजेंट। नो बडी बट ही वॉज स्लीपिंग। तो नो बडी बट प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हो रहा है, तो ही की जगह क्या हो जाएंगे, हिम हो जाएगा। नो बडी बट हिम वॉज स्लीपिंग। अब बी वर्ब रूल है, लेकिन यहाँ पे रूल क्या बनना है आपका, बट का रूल बनना है ना, तो फिर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सी इज़ टीचिंग रोहित एंड शी। तो टीचिंग क्या है आपकी, वर्ब है, और वर्ब के बाद में हमेशा क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो रोहित एंड शी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज देयर एक्सेप्ट सी टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। तो एक्सेप्ट का प्रयोग हुआ है प्रीपोजिशन की तरह, तो फिर सी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। एक्सेप्ट हर टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। तो इस तरह से आपके रूल बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। पहले रूल याद करो, अच्छे से समझो, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कर लो, माइंड में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें एक नोट आता है आपका लेट के लिए, कि लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में इन्फिनिटिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अक्सर इन्फिनिटिव की एरर बना देते हैं इसमें। तो लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब, है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है इन्फिनिटिव। तो लेट वाले वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, और बी वर्ब के स्थान पर बी का प्रयोग करते हैं। तो लेट के बाद ये इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग हो, तो फिर इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, लेट बी का प्रयोग करेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। लेट राम टू डांस हेयर। तो क्या कहा गया भैया, इन्फिनिटिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, तो यहाँ से टू हटा देंगे, है ना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। तो लेट राम डांस हेयर। लेट मी एम द प्लेयर ऑफ दिस गेम। तो लेट वाले वाक्यों में कभी भी बी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, बी का प्रयोग। लेट मी बी द प्लेयर ऑफ दिस गेम, एम हटा देंगे यहाँ से। लेट सोनम टू सिंग अ सॉन्ग। इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, लेट सोनम सिंग अ सॉन्ग। लेट देम आर द जज फॉर द ओकेजन। तो आर का प्रयोग नहीं करेंगे लेट वाले वाक्यों में, बी वर्ब नहीं, सिर्फ बी का प्रयोग। तो लेट देम बी द जज फॉर द ओकेजन। बहुत ही अच्छे रूल है भैया, बहुत अच्छे से याद रखना, वरना फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये आपके रूल थे। अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि हर वीडियो के एंड में हमारी प्रैक्टिस ज़रूर होती है। प्रैक्टिस बहुत मस्ट है ना। तो जो रूल आपने पढ़े उन रूल्स के लिए प्रैक्टिस। दो दो सेंटेंस हैं एक साथ, उन दो सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसमें से जो सही है गलत है उसकी आपको चूज़ करना है, कौन सही कौन गलत। तो पहला वाक्य करिश्मा सॉरी यार, करिश्मा को भूल गए बता यार। तो करिश्मा कौन है ना, करिश्मा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे, करिश्मा एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर इसमें एरर बन रही है ना। एक तो दो प्रोनाउन हैं, मतलब नाउन प्रोनाउन जो भी हों दो हैं, और उसके बाद में क्या है आपका, ये किस फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस होगा, क्योंकि ये वर्ब के पहले की जो चीज़ें होती हैं नॉमिनेटिव केस, और वर्ब के बाद की जो चीज़ें होती हैं ना, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर था आपको पहले दिन हमने पढ़ाया था ना, जब टेंस टॉपिक पढ़ाया था, कि आपने यदि एक चीज़ पढ़ ली तो जीवन भर आप इंग्लिश में कभी गलती नहीं करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
तो ये आपका नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव केस है तो नॉमिनेटिव ही यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं यूज़ होगा। तो कौन सा सेंटेंस गलत है? दूसरा सेंटेंस गलत है, पहला सेंटेंस सही है। इट इज़ मी हु एम गिल्टी, इट इज़ आई हु एम गिल्टी। तो सेंटेंस कौन सा सही है? इट इज़ आई हु एम गिल्टी। तो यहाँ पे आपका सेकंड सेंटेंस सही है, पहला सेंटेंस गलत है, क्योंकि बी वर्ब के बाद और रिलेटिव के पहले क्या रूल पड़ा था आपका? नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इट वॉज देम हु वर टू ब्लेम, इट वॉज दे हु वर टू ब्लेम। तो सेंटेंस आपका यहाँ पे कौन सा सही है? सेकेंड सेंटेंस सही है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर आगे जो हम एरर करेंगे तो आपसे आसानी से एरर पकड़ में आ जाएगी। आई फाउंड इट टू बी ही, आई फाउंड इट टू बी हिम। तो कौन सा सेंटेंस आपका सही होगा? आई फाउंड इट टू बी हिम, क्योंकि बी वर्ब के बाद में क्या करते थे? नॉमिनेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। तो बी वर्ब के बाद में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो टू बी ही हो जाएगा। आई गेस द वुमेन टू बी शी, आई गेस द वुमेन टू बी हर। फिर से वही सेम सेंटेंस है आपका, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेंटेंस सही हो जाएगा। इट इज़ अस हु हैव हेल्प्ड यू, इट इज़ वी हु हैव हेल्प्ड यू। फिर से सेंटेंस आपका बहुत आसान है, सेकेंड सेंटेंस सही हो जाएगा। तो कुछ आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। माई फादर फॉरवर्ड यू एंड मी टू प्ले इन द सन, माई फादर फॉरवर्ड यू एंड आई टू प्ले इन द सन। तो क्या यूज़ हो रहा है आपका? फॉरवर्ड का प्रयोग हो रहा है, फॉरवर्ड मी टू प्ले इन द सन। तो फिर यहाँ पर क्या होगा आपका? यू एंड मी होगा, यू एंड आई होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, माई फादर फॉरवर्ड यू एंड मी टू प्ले इन द सन। फर्स्ट सेंटेंस सही हो जाएगा। द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम, या द प्रिंसिपल अलाउड शी एंड आई टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। अलाउड वर्ब के बाद में हमेशा क्या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो फिर हर एंड मी, पहला सेंटेंस सही होगा। यू एंड आई स्टडी हेयर, आई एंड यू स्टडी हेयर। तो 1 2 3 या 2 3 1 वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल सेंस है, स्टडी कर रहे हैं, तो नॉर्मल सेंस में 2 3 1 का रूल लगेगा। कौन सा सेंटेंस? पहला सेंटेंस सही होगा। ही एंड आई रीड द रामायण, आई एंड ही रीड द रामायण। तो रामायण पढ़ रहे हैं भैया, नॉर्मल सेंस है, 2 3 1 का रूल होगा। 2 3 1 मतलब पहला सेंटेंस सही। आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, आई ही एंड यू आर क्रिमिनल्स, यू एंड आई, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं भैया, कैसा सेंस है? बुरा सेंस है। तो फिर कौन सी अरेंजिंग होगी? 1 2 3 की कौन सा सेंटेंस है? ये पहला सेंटेंस है। क्यों बेकार में दिमाग खपाएं, है ना? तो इस तरह से क्या है, प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, और क्या है, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखते रहेंगे। इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू, इट इज़ मी हु हैव हेल्प्ड यू। तो फिर कौन सा रूल है आपका? वही बी वर्ब के बाद या रिलेटिव के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस। कौन सा सेंटेंस? पहला सेंटेंस सही। इट इज़ ही हु हैज़ स्टोलन माई पेन, इट इज़ हिम हु हैज़ स्टोलन माई पेन। कौन सा सेंटेंस सही? पहला सेंटेंस सही भैया। यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब के पहले या बी वर्ब के पहले में से नॉमिनेटिव केस और बाद में नॉमिनेटिव केस। तो सेंटेंस आपका पहला सही हो जाएगा। यू ही एंड आई आर क्लेवर, यू हिम एंड मी आर क्लेवर। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले इनकी अरेंजिंग देखो, 2 3 1 सही है, नॉर्मल सेंस है, 2 3 1 ही होगा भाई। और इसके बाद में आपका वर्ब बी वर्ब के पहले हैं, तो फिर क्या होगा? नॉमिनेटिव केस पहला सेंटेंस। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी अ स्टोरी, माई ग्रैंड फादर टोल्ड आई माई अ स्टोरी। तो फिर कौन सा सेंटेंस सही होगा आपका? वर्ब के बाद में हमेशा कैसा? ऑब्जेक्टिव केस, पहला सेंटेंस सही है। आई टीच देम, आई टीच देयर या दे। तो सही सेंटेंस आपका क्या होगा? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, पहला सेंटेंस सही है। ही वेंट टू जजुआर लास्ट मंथ, हिम हिज वेंट टू जजुआर लास्ट मंथ। तो वेंट वर्ब के पहले क्या होता है आपका? नॉमिनेटिव केस। या सब्जेक्ट के प्लेस पे नॉमिनेटिव केस ही यूज़ करते हैं, पहला सेंटेंस सही है। दे कम हेयर बाई ट्रेन, देम देयर देयर्स कम हेयर बाई ट्रेन। तो वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस, पहला सेंटेंस सही है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों। आपके पास भी जो बुक उससे प्रैक्टिस करें। यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो कमेंट करें। बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से मेहनत करें दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद साथियों।